इस वक्त हमारे साथ में राजा रघुवंशी की बड़ी जो भाभी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बिपिन रघुवंशी की पत्नी हैं और आपके जो पति हैं लगातार सर्च ऑपरेशन में थे, राजा को तलाश रहे थे। बाद में राजा का शव मिला, ये पुष्टि हुई कि राजा की हत्या हुई थी। और अब तो इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। हाँ, अभी सुनने में तो यही आ रहा है कि उसको कोई राज कुशवाहा करके उसके ऑफिस में कोई काम करता था, तो उसके साथ ही मिलके उसने पूरा प्लान किया था। मतलब सोनम ने पूरा प्लान उसके साथ मिलके ही किया था। और अभी मतलब जब तक वो नहीं बोल देती तब तक पूरा विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी कुछ अभी मतलब सिचुएशन ऐसी है कि अभी किसी भी चीज़ पे अब कैसे विश्वास टिकट करें। किसने बुक कराई थी? टिकट तो सोनम ने ही बुक करवाई थी। और राजा भैया को भी 2 दिन पहले ही पता चला था कि मैं मेघालय जा रहा हूँ। जगह जगह समय टिकट वो सब सारी तय चीज़ें सोनम ने किया हाँ, था। सारी चीज़ें सोनम ने करी थी। सब सोनम ने हाँ किया। सोने की चेन भी बोली थी पहन कर हाँ, आना। वो तो राजा भैया ने अभी मैंने मतलब अभी 1-2 दिन पहले ही रिकॉर्डिंग में सुना मम्मी के फ़ोन में कि राजा भैया बोल रहे कि मम्मी सोनम ने कहा है कि सोने की चेन और अंगूठी पहन के आना। तो फिर राजा भैया ने हमसे यहाँ पे मतलब निकले थे जब मना कर दिया था कि मैंने नहीं लिए, पर रास्ते में जाके बोलते कि सोनम का फ़ोन आया था इसलिए मैंने रख ली मेरे साथ। और वो लेके गए थे सोने की चेन और 2 अंगूठियाँ थी। अच्छा, ये तो मान सकते हैं भाभी कि सब कुछ प्लान हुआ था, प्लानिंग के तहत चल रहा था सब कुछ। हाँ, है तो पूरी प्लानिंग। क्योंकि जब मतलब जिस रास्ते पे कोई नहीं रहता उधर दो दो रास्ते शायद हमने ऐसा सुना था। सोहरा से जहाँ उन्होंने होटल ली थी ना वहाँ 2 रास्ते थे। एक ऐसा शॉर्टकट था तो वो उधर से ही गए थे। और उधर ऐसा बोल रहे थे कि उधर वो सुनसान जगह थी। और जो एक रास्ता था थोड़ा लंबा था वो ऐसी जगह थी वहाँ सब आते जाते हैं। और जो सुनसान जगह थी ना उधर की साइड से उनको लेके गई थी। सोनम लेके गई थी। हाँ, अब ये तो कंफर्म नहीं है कि सोनम, बाकी ये है कि वो शॉर्टकट से अच्छा, वो गए थे। ऑडियो में क्या सुना था? आप उनकी भाभी हैं, राजा क्या भाभी हैं, माँ के मोबाइल में आपने क्या सुना था? क्या बातचीत हुई थी जब वो सोने की चेन को लेकर? राजा भैया ने ये कहा था कि सोनम का फ़ोन आया था मम्मी, वो ये बोल रही थी कि चेन और अंगूठी पहन के आना। पहन के आना है। हाँ और यहाँ पे उन्होंने किसी को बताया नहीं था? हाँ, उन्होंने जब यहाँ से निकले थे ना तब बोला था कि मम्मी मेरे पास मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, रखी है। पर रास्ते में उन्होंने ये फ़ोन लगा के कहा था। वो डरते भी थे सबसे, मतलब हम सबकी बात भी मानते थे, वो मम्मी की बात मानते थे, सबकी बात मानते थे। फिर उन्होंने रास्ते में से फ़ोन लगा के बोला मम्मी से कि मम्मी सोनम का फ़ोन आया था कि चेन अंगूठी पहन के आना, इसलिए मैं लेके आ गया हूँ। तो फिर मम्मी ने कहा बेटा तू ले तो गया है पर तेरे पर्स में रखना, पहन के मत जाना। क्योंकि मोटी चेन थी, कोई नज़र डाल ले या कुछ। अच्छा, क्योंकि टिकट किसने कराई थी? टिकट सोनम ने कराई थी। इस जगह किसने तय किया था? वो भी सब सोनम ने की थी। दिनांक उसने तय किया था? हाँ, सारी चीज़ें करी थी उसने ही। टिकट, समय, जगह, स्थान, सब कुछ सोनम ने तय किया था। सोनम ने ही तय किया था जी। राजा भैया को संडे के दिन ही पता चला था कि वो मेघालय जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, और राजा को पहले पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है। इसकी प्लानिंग पहले से सोनम हम ने लोगों की को भी नहीं पता था। ना हम लोगों को पता था ना राजा भैया को। संडे के दिन सुबह तक भी शायद नहीं पता था, दिन में या शाम को पता चला। फिर सोमवार के दिन वो दोनों शॉपिंग पे गए और फिर मंगलवार को तो सुबह निकल ही गए थे वो लोग जी, मेघालय के लिए। मेघालय के लिए। हाँ, अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था जब आई थी? कैसा लग रहा था? सोनम का व्यवहार तो जो नॉर्मली अच्छा था ही। मतलब 3-4 दिन रुकी थी वो और अच्छा ही था उसका व्यवहार, तो ऐसा कुछ हमें लगा नहीं कि कुछ। और ऐसा क्यों लगेगा जब वो समाज की है बिल्कुल अच्छे से। सब और भी दूसरे रिश्तेदार भी हम लोग कनेक्ट है, ऐसा नहीं कि नए लोग थे वो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बहू भाभी। नहीं, आप लोग बेटी लेकर आए थे? हाँ, अच्छा, बिल्कुल। ललित ललित ललित, एक तस्वीर ललित, इस तस्वीर को एक देख, इस तस्वीर को दिखाना चाह रहा हूं मैं। ये तस्वीर देखिए आप। दूसरी तरफ की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जब सोनम आई थी यहाँ घर पे, तो ये पूजा पाठ और ये निशान हाथों के, ये तस्वीर है राजा के घर की। और इसी मंदिर के बाहर परिवार के लोग लगातार भगवान से दुआ कर रहे थे कि राजा और सोनम सकुशल घर आ जाए। सोनम हाँ, सोनम को क्या सजा मिलनी चाहिए? अब देखिए अभी तो ये कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी ना उसने उसके मुंह से कुछ कहा है। अभी जब भी यदि मतलब कंफर्म हो जाता है उसके बाद तो फिर अब देखते हैं जो भी सरकार फैसला ले। बाकी अभी ये कंफर्म तो नहीं हुआ है ना कि कंफर्म उसी का ही हाथ है। पुलिस मतलब कह हो रही है, गया है पुलिस लगभग कह रही तो। है कुछ ही घंटों में, चंद घंटों में पूरा खुलासा हो जाएगा। क्या सजा की मांग करती हैं अगर सोनम गुनाह को कबूल लेती है तो? सजा तो उसको अब क्या ही बोलूँ मैं, तो हमारे राजा भैया को मतलब कितनी दर्दनाक मौत दी है उन्होंने।
अब यदि उन्होंने दी है, जिसने भी दी है, मैं तो सोनम का नाम अभी नहीं लेना चाहूँगी, बाकी जिसने भी इतनी दर्दनाक मौत दी उसको इतनी बेकार सज़ा मिलनी चाहिए, उसको पल पल पे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे एकदम से भी नहीं मारना चाहिए। जैसा उसने